हेलो दोस्तों। आप सभी का सीसेट समाधान बैच के अंतर्गत स्वागत है। और आप सभी ने देखा होगा यूपीएससी 2023 का जो सीसेट का पेपर है काफी अलग ही तरीका था, काफी ट्रैकी था, टफ था। कई लोगों का कई स्तर पर उसमें मैथ के सवाल बहुत अलग टाइप के थे। और यूपीएससी पिछले 2-4 सालों से एक टॉपिक पे लगातार क्वेश्चन पूछ रही है। और वो टॉपिक देखने में हमें भी, क्योंकि वो बेसिकली 10th स्टैंडर्ड से बाहर, बेसिकली 11th क्लास में, 11th में क्लास में भी चलता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन भी 11th क्लास के चैप्टर में आता है, इसके बाद ग्रेजुएशन मैथ के अंतर्गत तो टॉपिक आता है। वो टॉपिक काफी ऐसा टॉपिक है जो लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, बहुत अजीब टाइप से उसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन वो टॉपिक को जब आप सॉल्व करोगे, आज इस वीडियो को देखोगे, तो आपको वो टॉपिक इजी लगेगा, बहुत इजी। और वो एकदम का बहुत ट्रिकी टॉपिक है जिसमें आपको कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, बहुत सिंपल तरीके से चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वही टॉपिक है आपका, जिसे बोलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन या क्रमचय संचय। उसी टॉपिक को आज के सी सेट के वीडियो में हम बहुत अच्छे से उसके बेसिक को पहले तैयार करेंगे। उसके बाद बेसिक में से कुछ क्वेश्चंस की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम पीवाईक्यू यूपीएससी के द्वारा जो लगातार पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, उनको बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से शुरुआत करते हैं। और इस टॉपिक का नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिकली, और बहुत अच्छा है, ऐसे भी कई जगह आपके लिए यूज होता है। तो आपको इसको बेसिकली पता होना चाहिए। तो उन्हीं चीजों में हम देखते हैं। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इसको थोड़ा समझते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमचय संचय। तो देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा धीरे धीरे एक एक चीज को करते हुए हम इसमें करते जाएंगे, तो क्रमचय का, इसका अगर मैं बात बोलूं, इसको बोलते हैं परमुटेशन, और इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। पहले हम परमुटेशन की अगर मैं बात करूं, इसे बोलते हैं क्रमचय, या इसको बोलेंगे परमुटेशन। इसको एक चीज आप समझो परमुटेशन को, कि इसको अगर हिंदी वाले शब्द को मैं अगर थोड़ा सा संधि विच्छेद करूं इसको, तो क्रम प्लस चय। क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस, और चयन का मतलब होता है सिलेक्शन। इसमें बेसिकली आपको सीक्वेंस के आधार पे भी देखना पड़ेगा और सिलेक्शन के आधार पे भी देखना पड़ेगा कि कितने अलग अलग प्रकार के सिलेक्शन बन सकते हैं, कितने क्रम को हम बदल सकते हैं। तो वो सारी चीजें, तो इसमें बेसिकली क्रम का मतलब क्या होता है। क्रम का मतलब एक चीज समझते हैं कि इसका मतलब, अगर मैं पूरे क्रमचय की बात करूं, तो क्रमचय का मतलब होता है, क्रमचय का मतलब होता है क्रम बदलने से एक नया नंबर भी बन सकता है, एक नया शब्द भी बन सकता है, एक नया सेटिंग अरेंजमेंट भी बन सकता है। तो क्रम बदलने से नई चीज बनाई जाए, बन जाए, या नई चीज बन जाए। जैसे आपको सिंपल सा बताता हूँ, क्रम बदलने से नई चीज बन जाए, तो उसे बोलते हैं हम क्रमचय। जैसे आप सिंपल सा, अगर इसमें में मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ, एक एक बिल्कुल बेसिक से इसको समझेंगे, बेसिक से ही इसके मेथड को करेंगे, ताकि जो कैंडिडेट मैथ में बिल्कुल जीरो होगा, वो उसको भी बहुत आसान तरीके से इसमें सॉल्व करने की, वो आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी इस टॉपिक को आसान तरीके से सॉल्व करके अपने सी सेट में 3 से 4 क्वेश्चन पक्के कर सकता है मैथ के इस टॉपिक से। तो इसको प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि धैर्य से देखें, एंड तक देखें। तो पहला हमने शब्द समझा क्रमचय, परमुटेशन यानी क्रम, सीक्वेंस और सिलेक्शन। तो अलग अलग सीक्वेंस के आधार पर अलग अलग चीजों का निर्माण होता है, जिनके हो सकता है अर्थ भी निकले, और हो सकता है विदाउट मीनिंग भी हो, यानी कि उनका मीनिंग भी निकल सकता है, विदाउट भी मीनिंग हो सकता है, कोई जरूर नहीं। जैसे सिंपल सा, अगर मैं आपसे बोलूं एक, जैसे एक होता है एक्ट, ए एक्ट, ये कोई शब्द था, इसके हमने क्रम चेंज किए, एक जगह में उल्टा कर दूंगा इसमें। अगर मान लो मैंने उल्टा कर दिया, तो इसको ऐसे कर दिया, ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं कितनी भी तरीके से, मतलब कितने, अब यही यूपीएससी पूछती है कि इसको आप कितनी तरीके से लगे कि कितने शब्द इससे बन जाए। इसके तीनों शब्दों का प्रयोग होते हुए आप इससे मैक्सिमम कितने शब्द बना सकते हो, जिनका कोई अर्थ निकले या निकले, लेकिन कितने शब्द तो बना सकते हो, उस तरीके से आपसे पूछा जाता है। अब देखो, आपने एक्ट को कैट में चेंज कर दिया। एक्ट अपने आप में एक अलग शब्द है जिसका अर्थ निकलता है। एक्ट का मतलब होता है कानून। इसका क्रम चेक किया आपने, कैट कर दिया। कैट का मतलब भी आपको पता है, कैट एक प्रशासनिक इकाई है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, या एक कैट यानी बिल्ली भी होती है, ठीक है। और यहाँ टीएस ये विदाउट मीनिंग है, लेकिन एक शब्द बना है। तो बेसिकली इसी प्रकार से अगर मैं आज बोलूं, हालांकि अर्थ अनर्थ सब चीज चेंज होती है, लेकिन इससे एक नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे मान लो यूपीएससी में किसी की रैंक है 100, मतलब यूपीएससी में किसी की रैंक है मतलब 431। अब इसका ये संख्या है, अब इस संख्या को मैं चेंज करूंगा, कैसे लिख सकता हूँ, 134 में लिख सकता हूँ।
143 भी लिख सकता हूँ, जो भी है। लेकिन आप सोचो कि एक नंबर को, एक अगर मैं बोलूं संख्या को मैंने चेंज कर दिया कितनी भी तरीके से, तो यही ये क्या है, क्रम चेंज। आप नई चीज का निर्माण हुआ, इससे इसका, इससे इसका। तो इसमें बेसिकली आपको क्या है कि चार, आपने क्या किया, इन तीनों तीनों अंकों को यूज करते हुए तीन अलग अलग संख्याएं बना दी। इसी प्रकार से तीन अल्फाबेट का यूज करते हुए तीन अलग अलग संख्याएं। तो ये सारी चीजें, ये आपके क्रम से चेंज होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि क्रम बदलने से, अब क्रम बदला, चार पहले फर्स्ट नंबर पे था, इसमें लास्ट नंबर पे चला गया। तीन पहले बीच में था, इसमें तीन पे, लेकिन पहले इसमें एक फर्स्ट में, इसमें एक लास्ट में था, इसमें एक फर्स्ट में आ गया। तो सीक्वेंस तो चेंज हुआ। नंबर एल्फ इसमें जो संख्या है, अंक है, उनका तो सीक्वेंस चेंज हुआ। तो वही आपका क्रम चेंज। इसके अलावा इसमें एक चीज पूछ सकते हैं, जैसे मान लो लिख दिया ए बी, किसी जगह ABCDE। अब आपसे बोला जाए, मान लो एक व्यक्ति ने इसका क्रम ये लिखा, मान लो एक व्यक्ति हो सकता है इसमें क्रम लिखा है EDCE BE, ए कैसे लिख सकता है, ए लिख सकता है AEBDC, मतलब किस तरीके से भी लिख सकता है तो अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या है, क्रम चेंज हुआ है, एक नया सेटिंग है, एक नया अरेंजमेंट हुआ है इसमें, तो सिक्वेंसिंग अलग अलग। तो बेसिकली यही क्या है, आपको अलग अलग तरीके की चीजें इसमें देखनी है। अब यूपीएससी का जो क्वेश्चन बेसिकली लगातार रहता है, तो क्वेश्चन रहेगा कि मान लो ये ABCDE है, इसको इन ABCD को हम कितने शब्द बना सकते हैं, इससे कितने शब्द बना सकते हैं। ध्यान रखना, वो कभी ये नहीं बोलेगा कितने मीनिंग वाले शब्द बना सकते हैं, मीनिंग वाले तो पता नहीं इसमें कितने बनेंगे, लेकिन कितने से शब्द बना सकते हैं ये आपको पता है। इसका हम तरीका बताएंगे आपको कैसे बना सकते हैं। इसमें पूछ सकते हैं इसको कितने तरीके से संख्याओं में लिखा जा सकता है, इसको कितने अल्फा, कितने अलग अलग तरीके के शब्द बना सकते हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है, वही आपसे पूछेगा। ठीक है ना, ये एक तो चीज ही होगी। तो सबसे पहले आपको बेसिकली समझना है कि ये क्या है, कितने शब्द इसमें बनेंगे, क्या चीजें होती है। इसी के लिए मुख्य रूप से एक फॉर्मूला दिया गया था। इसी के लिए कि आप कितने शब्द बनेगा, इसी के लिए एक फॉर्मूला दिया गया था। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने, फॉर्मूला बनने का एक तरीका है, बट चूंकि हमें किसी भी प्रकार की कोई चीज यहाँ जाननी नहीं है, हमें सिर्फ उस फॉर्मूले का यूज करना है, इसलिए उसके डीपली को हमें नहीं समझना है, हमें जस्ट उस फॉर्मूले को यूज करना है। देखो अब उस फॉर्मूले को, एक छोटी चीज की, इस परमुटेशन का यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज अगर मैं बात करूं, परमुटेशन यूज कई जगह आता है। अभी हमने तीनों चीजों को ऊपर देखा। तो अगर बात पूछे आपसे परमुटेशन कहाँ, बहुत जगह इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली। ये आपके तीन चार चैप्टर कवर कर सकता है। जैसे एक तो मान लो शब्द शब्द निर्माण में, इस से पूछ लेंगे इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो शब्द निर्माण में एक नंबर, नंबर में, नंबर अगर मान लो संख्याओं के आधार पर पूछे तो नंबर निर्माण में मान लो इसमें कितनी संख्याएं बना जा सकती है, 4 4 3 1 को यूज करते हुए कितनी संख्याएं और बनाई जा सकती है। ठीक है ना, इसके बाद इसका हो सकता है सेटिंग अरेंजमेंट में भी यूज होता है। इसमें ये ABCD, ये इनको कितने अलग अलग तरीके से इनका सेटिंग अरेंजमेंट किया जा सकता है, ये भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है ना, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली चीज होती है कि एक फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, फॉर्मूला काफी यूज आता है, इसको लिखते हैं NPR। पी बीच में होता है, एन इसके साइड होता है, इसको बोलते हैं NP। ठीक है ना, पी बड़ा होता है, ध्यान रखना इसमें। तो एन का मतलब होता है यहाँ एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देखो। इसका फॉर्मूला मैं इसको सही लिख देता हूँ, एन को थोड़ा साफ सा। अगर आपसे क्या पूछा जाए, संख्याओं शब्दों के बारे में पूछा जाए, कितने इन तीनों इन चीजों के बारे में पूछा जाए, उसके लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ऐसे फॉर्मूला होता है NPR। ठीक है ना, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, आर नीचे होता है, एन बगल होता है। अब इसमें अगर मैं बात करूँ, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ये मैं बताऊंगा। अभी आपको यहाँ फैक्टोरियल नहीं सीखना है, मैं आगे फैक्टोरियल बताऊंगा, मैं जस्ट यहाँ फॉर्मूला बता रहा हूँ। एन फैक्टोरियल इंटू N - R फैक्टोरियल। ठीक है ना, अब यहाँ क्या होता है, एन का मतलब क्या है और आर का मतलब क्या है, ये आपको समझना है सबसे पहले। ठीक है, इसको मैं दूसरी भाषा में कई जगह लोग लिखते हैं, इसको कई जगह ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल का सिंबल कई जगह योग ऐसे लिख देते हैं, एन और N - R ब्रैकेट लगा के इसको फैक्टोरियल को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, या तो फैक्टोरियल का चिन्ह ये होगा दोस्तों, या फैक्टोरियल का चिन्ह ये होगा, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें आपसे सिंपल सी बात पूछी जाए, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है टोटल कितने ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है। ठीक है, और आर का मतलब होता है टोटल कितनों को चयन करना है। जैसे सिंपल सा मैं ऐसे फॉर्मूला यूज करता हूं, मान लो मैंने एक शब्द लिखा है होम।
ठीक है ना। मैंने एक शब्द लिखा है, मान लो होम। होम, अब इसमें से मान लो होम में से आपसे एक चीज पूछी है, होम में एन कितने, टोटल कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन, चार शब्द है मैक्सिमम, इसमें कितने शब्द है, चार, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, मतलब मैक्सिमम कितने ऑप्शन हो सकते हैं, टोटल ऑप्शन हमारे चार है क्योंकि चार शब्द है। तो एन बराबर इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, चार। एन बराबर कितना कितना, चार। अब इससे आपसे पूछे, इसमें से अगर आपसे पूछे कि इसके दो शब्दों का प्रयोग करते हुए, इसके इसके दो अल्फाबेटों का प्रयोग करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, या इसके सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए कितने, तो कितनों का चयन करना है। तो मान लो एन, मैं अगर होम के सारे शब्दों का यूज करूं, अल्फाबेट का यूज करूं, कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, चार। ठीक है, अब मुझे इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, तो आपको यह पूछता है कि होम में से कितने शब्द, इस एच ओ एम में से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये आपसे पूछ जाए। तो एक तो नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है, आप इसको लेके बैठ जाओगे, एच ओ एम ई। ठीक है, एच ओ एम ई। अब मैं इसमें बोलूँ, एक बार लिखूंगा मैं एच ओ एम ई, एक बार लिखूंगा एच ओ ई एम, एक बार लिखूंगा एच ओ, एक बार हो गया आपका ओ ई एच एम। ठीक है ना, ऐसे करता रहेगा। या एक बार हो गया आपका ओ एच एम ई। ऐसे करते करते आपको पता नहीं, निकालना पड़ेगा, बहुत समय निकल जाएगा और नहीं, पता भी नहीं चल पाएगा कई बार संख्या गलत है या सही है। तो इसी तरीके से इसमें आप कितने शब्द बना सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला हमें यूज करते हैं। तो बेसिकली मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लगाऊंगा, इसमें लगा दूंगा। तो एन बराबर कितना है, चार। तो देखो इसमें देखो, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, यहाँ कितना हो गया, एन बराबर कितना हो गया, चार, आर बराबर चार। तो मैं फैक्टोरियल पे मैंने फॉर्मूला लगाया, एन पी आर, इसको कैसे लिखूंगा, चार पी चार, सही बात नहीं। और फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, फॉर्मूला लगाया एन का फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल को हम समझना है, तब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाएंगे कि ये फैक्टोरियल क्या मान, इस फैक्टोरियल को कैसे निकालें। तो यह मान रख देता हूं मैं, यहाँ ऊपर आएगा चार का फैक्टोरियल, और इधर क्या आएगा, चार माइनस चार डिवाइड का इसका फैक्टोरियल। ठीक है, क्या तक समझ गए। अब मैं आपको यहाँ अगले टॉपिक पे जाऊंगा, फैक्टोरियल है क्या ये। तो अगली चीज आती है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अगर मैं बात करूं, तो अभी तक यहाँ तक जो चीज आपको समझ आई गई है, मुझे विश्वास है कि वो अच्छे से समझ में आ गई। यहाँ सिंपल सा आपको ये बताया कि हम परमुटेशन को पढ़ रहे हैं। परमुटेशन का मतलब होता है क्रम को चेंज करते हुए और अलग अलग शब्दों को, अलग अलग अल्फाबेट को, अलग अलग नंबर को यूज करते हुए हम कितने शब्द बना सकते हैं। तो एक चीज होती है कि हम कितने ऑप्शन है हमारे पास, तो जितने हमारे पास नंबर है उतने हमारे पास ऑप्शन है, और कितनों का सिलेक्शन करना है उनमें से। तो मान लो आपके पास संख्या कोई 10 अंकों की है, लेकिन आप 4 अंकों का यूज कर पा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन कितना हो जाएगा, चार। इस तरीके से अलग अलग शब्दों को अलग अलग तरीके से इसमें देखेंगे। अब इसका एक फैक्टोरियल, इससे आप कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने शब्दों का यूज कर सकते हैं, कितने नंबर बन सकते हैं, वो सारी चीजें यूज करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, यूज, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले को मैं ब्लैक से हाईलाइट कर दूंगा। लेकिन अगला पॉइंट इसमें यह है कि इस फॉर्मूले के अंतर्गत फैक्टोरियल मेथड आता है। आखिरकार ये मामला है क्या फैक्टोरियल। दोस्तों फैक्टोरियल बहुत ही आसान शब्दों में हम इसको समझेंगे, ये फैक्टोरियल होता क्या है। हम एक आसान शब्दों में समझते हैं फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है। तो अब फैक्टोरियल को मैं सिंपल से लेके लेता हूँ। फैक्टोरियल का मतलब होता है कोई दी गई संख्या है, कोई दी गई संख्या है, उस संख्या में का फैक्टोरियल उससे नीचे की सारी संख्याओं के साथ गुना होता है। ठीक है, यानी कि मैं लिखूं, तो मतलब कोई संख्या का फैक्टोरियल उससे नीचे, यानी उससे नीचे या पीछे की सभी संख्याओं का क्या है, गुणा है। जैसे सिंपल सा, अगर मैं आपसे बोलूं 7 का फैक्टोरियल क्या है, तो इसका फैक्टोरियल क्या होगा दोस्तों, 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1, ये 7 का फैक्टोरियल। अर्थात मैं इसको कैसे लिखूं, अगर मैं बोलूं आपसे कि n का फैक्टोरियल क्या है, तो n का फैक्टोरियल क्या होगा, n n का फैक्टोरियल हो सकता है n इंटू, एक तो n खुद से क्या होगी, n इंटू एन माइनस वन हो सकता है, क्योंकि जैसे 7 × 7 - 1, या n इंटू n - 2 हो सकता है, या n इंटू n - 3 हो सकता है। ऐसे डॉट 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 करते हुए लास्ट तक आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप, अब एन कोई भी संख्या है तो लास्ट में तो संख्या 1 × 2 × 3 ही होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आ सकता है। इसी प्रकार मैं आपसे बोलूं 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, अगर मैं आपसे बोलूं 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1।
इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ आपसे कि 10 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कोई संख्या का खुद और उससे नीचे की सभी संख्याओं का गुणा। ठीक है ना, फैक्टोरियल उससे नीचे की सभी संख्याओं का गुणा, स्वयं एवं, ठीक है ना, उस स्वयं एवं उससे एक नीचे की सभी संख्याओं क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है ना, तो फैक्टोरियल समझ गए होंगे। अब इस फैक्टोरियल में आपसे अब देखो एक चीज आती है, अगर आपसे बोला जाए कि मान लें जैसे एक चीज उठ जाए कि 7 का फैक्टोरियल डिवाइड 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो इसको 4/7 नहीं काटना है, इसको पहले 7 कर लो, 7 इंटू 6 इंटू 4 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डिवाइड क्या करोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे ये कट जाएगा, ये मान जाएगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 5, तो 7 6 30, 30 30 गुना 7 करेंगे तो 210, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, 210। ठीक है, एक तो ये होगा। हाँ, अगर फैक्टोरियल काटते हो, अगर फैक्टोरियल पूरा पूरा भाग जाता है, जैसे मान लो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल, तो इसका भाग बराबर माना जाएगा 1। इस प्रकार 10 का मान लो 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 का फैक्टोरियल, तो इसको काट देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है ना, उस समय इनका मान 1 आ सकता है, लेकिन अदरवाइज स्थिति में ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं आपसे एक छोटी चीज बात करूं इसमें, 2 3 चीजें आपको फैक्टोरियल में याद रखनी, कम से कम 7 8 तक तो फैक्टोरियल याद रखना है, ताकि तुरंत रख दे, बार बार गुणा ना करना पड़े। तो अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान रखना, 0 का फैक्टोरियल मान निकालता हूं तो 1 होता है, 0 को फैक्टोरियल मान 1 होता है। ठीक है, 1 का फैक्टोरियल मान कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 तो 1 से ही गुना होगा, लेकिन 0 का याद रखना 1 होता है। ठीक है, अगला 2 का फैक्टोरियल मान कितना होता है, 1 इंटू 2 बराबर 2। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल मान कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6। इसी प्रकार 4 का फैक्टोरियल मान कितना होगा दोस्तों, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर कितना होगा दोस्तों, 4 के 12 गुना 24। 5 का फैक्टोरियल मान कितना होगा दोस्तों, 4 इंटू 5, देखो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो अब याद कर जाओ, देखो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। अब 4 के फैक्टोरियल का मान कितना है, 24, तो 5 इंटू 24 बराबर 120। इसी प्रकार अगर मुझसे पूछे 6 का फैक्टोरियल क्या है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 120 बराबर 700। क्योंकि देखो इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये लिखूंगा ना 4 की जगह, 4 फैक्टोरियल की जगह ये लिखूंगा, तो इसका मान कितना आता है, 4 की 12 12 24, तो मैं डायरेक्टली 24 को यहाँ रख लिया। ठीक है ना, इसी प्रकार मान लो 7 का फैक्टोरियल अगर मैं बात करूं, तो देखो 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, तो 7 कितना है, 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल कितना है दोस्तों, 720। अगर इसको गुणा करेंगे तो लगभग लगा हमारा 5000। ये बेसिकली कुछ फैक्टोरियल के मान आपको याद रखने हैं। अब देखो, अब हमने होम वाले शब्द पे जाना है, तो आपसे मैंने बोला ना कि होम में से अगर मुझे पूछा जा रहा है कि होम में से अगर कितने, होम में से अगर हम सभी अक्षरों का यूज करें, मतलब चारों का यूज करें, तो हम कितने शब्द बना सकते हैं। तो एक तो मेरे पास एन बराबर कितना होगा, 4, और हमारे पास ऑप्शन कितने, 4, और हम सब कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, चारों को सिलेक्ट कर रहे हैं, चारों अल्फाबेटिक को सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आर का मान भी 4। अब कितने बना सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया एन पी आर, तो एन की जगह 4, पी की जगह 4, और ये हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने, इसका फॉर्मूला बताया था आपको, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल डिवाइड एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन का मान कितना है, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 4 फैक्टोरियल का मान मैंने बताया था आपको कितना है दोस्तों, 4 फैक्टोरियल का मान कितना है, 24, वैसे लिख भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। 4 फैक्टोरियल का मान कितना है दोस्तों, इसको मैं लिखूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 माइनस 4 बाद 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का मान कितना बताया मैंने, 1, 0 फैक्टोरियल का मान 1 बताया था। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 बराबर कितना होगा, 4 के 12 दूनी चाहिए। ध्यान रखना, होम के सारे शब्दों का यूज करते हुए हम 24 शब्द बना सकते हैं। दैट इज द क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन ऐसे आता है। अब इसी कोई ट्रिक्स नहीं, बड़ा सिंपल सी ट्रिक है, सिर्फ 30 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। नहीं तो ऐसे कैलकुलेट करते रहो ना, ऐसे जो तरीका बताया था शुरू में, अगर ऐसे कैलकुलेट करते रहे आप ऐसे, तो 2 दिन लग जाएंगे, आप कभी निकाल दो। ठीक है, अब इसी के स्टेप तो टैब फर्स्ट में हम देखा कि अब हम किस तरीके से हमें चीज यूज करनी है। अब अगला एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मान लो मैं इसमें ये कह देता आपसे, इसमें एक चीज कह देता
इसी में कि होम, अगर मैं बोलता कि होम में से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि इसमें से केवल 3 अल्फाबेट, केवल कितने, है ना, इतने शब्द बना सकते हैं कि इसमें 4 अक्षरों, 3 अक्षरों के साथ, 3 के साथ 3 को चुना जाए। देखो, टोटल आपका नंबर, इसमें टोटल आपके पास पोटेंशियलिटी कितनी, 4, तो एन बराबर कितना है दोस्तों, 4। लेकिन सिलेक्शन कितना कर रहे हो आप, आर बराबर कितना हो गया, 3। सिलेक्शन कितना कर रहे हो, 3 कर रहे हो। सिलेक्शन कितना कर रहे हो, 3 को, तो अल्फाबेटिक यूज कर रहे हो आप 3। टोटल कितने हैं आपके पास, 4। तो आपके पास संभावना 4 की है, पर टोटल आपके पास ऑप्शन कितने, 4, लेकिन यूज कर रहे हो आप 3, 3 अल्फाबेटिक। तो इसका कर लो मान, देखो, NPR बराबर क्या होता है, N फैक्टोरियल माइनस N माइनस R फैक्टोरियल। तो N का मान कितना है दोस्तों, 4, P का मान, R का मान कितना है, 3, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 - 3 बाई, तो देखो सिंपल सी बात अजू भाई आएगी। देखो 4 फैक्टर, तो 4 का 4 × 3 × 2 × 1, और 4 - 3 1 का फैक्टर 1, तो देख लो 1 का फैक्टर 1 आ जाएगा, इसका ऊपर माना जाएगा 24 डिवाइड बाई, तो उसमें भी कितने आएंगे, 24 ही आएंगे। ठीक है, उसमें भी कितने आएंगे, तो 24। अब आगे एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। मान लो यदि, एक क्वेश्चन लिखते जाओ फिर हम यूपीएससी करेंगे, पहले हम मेथड पढ़ लेते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं, अब आपसे मैं बोलूं, मान लो एक मॉनिटर शब्द है, बड़े बड़े में मान लो एक मॉनिटर शब्द है। यदि मॉनिटर शब्द में 4 अक्षरों को एक साथ चुना जाए, तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो देखो मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, मतलब मेरा एन का मान कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। एन बराबर कितना आ गया दोस्तों मेरा, 7, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन कितने, 7, MONITOR एन बराबर। अब आर बराबर कितना, सिलेक्शन कितने का ले रहा हूं मैं चयन कितने अक्षरों का कर रहा हूं, 4 का, तो आर बराबर कितना आ गया आपका, 4। आर बराबर 4। अब मुझसे पूछा कितने शब्द, तो मुझे तो वही फॉर्मूला जाता है, NPR बराबर N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N-1 और N-R फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो N का मान कितना है आपका, इसकी जगह मैं रखूंगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 - 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 7 × 4 × 3 5 इसको पूरा करो, 7 का फैक्टोरियल कितना है, मैं इसको कल करो। अब 7 का फैक्टोरियल निकालना, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ कितना है, 7 - 4, तो 3 का फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हो दोस्तों, 3 का फैक्टोरियल इसको काट दिया मैं डायरेक्ट, 3 × 2 × 1 लिख दूंगा, तो ये इससे ये कट। ठीक है, अब निकाल लो, 4 × 5 = 20, और 20 × 6 = 120, 120 × 7 कितना हो जाएगा, 12 × 7 = 84। 840 बार मैं इसको, इसमें से शब्द 840 शब्द बना सकता हूं मैं इसमें से, यदि मैं 4 अक्षरों को एक साथ चुनूं तो। ठीक है ना, इस तरीके से इसका मान आता है, इस तरीके से इसका मान है, ध्यान रखना। तो 840 अल्फाबेट, 40 वर्ड बना सकता हूं मैं, यदि इसमें से 4 को ही चुनूं तो। अगर मैं इसी क्वेश्चन को आगे कर देता हूं, इसी क्वेश्चन को यदि मैं याद करता हूं, इसमें अगर बोल दें कि इसमें अधिकतम कितने शब्द बनाए जाए, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं इसी मॉनिटर में से, मान लो। ठीक है ना, अब देखो इसने ये नहीं बोला कितना अल्फाबेट का मुझे यूज करना है, इसका मतलब मुझे सभी का यूज करना है। तो एन बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 7, क्योंकि मॉनिटर में टोटल अल्फाबेट कितने, 7, और आर बराबर मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, 7।
क्योंकि सभी का यूज करना है, ठीक है ना। तो सभी का यूज करना है, इसलिए एन बराबर यदि आर हो, यदि एन बराबर आर हो, दोनों बराबर है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एन पी आर बराबर क्या हो, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसमें देखो एन का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर, अगर दोनों बराबर है तो जीरो आ जाएगा, तो एक का फैक्टोरियल। इसलिए डायरेक्टली क्या ध्यान रखना, अगर एन आर बराबर है तो से शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली एन का फैक्टोरियल हो जाएगा, डायरेक्टली एन का फैक्टोरियल हो जाएगा। क्योंकि देखो अब इसको मान को रख के चेक करो, देखो अगर मैंने एन का फैक्टोरियल है 7, तो ऊपर रखा मैंने 7 फैक्टोरियल, नीचे कितना रखा एन माइनस 7, तो 7 माइनस 7 का फैक्टोरियल। तो कितना रखा 7 माइनस 7 बराबर 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो 7 का फैक्टोरियल डिवाइड 1, तो बात तो 7 का फैक्टोरियल ही है। इसलिए इसको डायरेक्टली सूत्र में ना डालने हुए हमें ध्यान रखना, यदि एन और आर का मतलब जितने शब्दों को आप बनाना चाह रहे हो और जितने अल्फाबेटों को आप यूज कर रहे हो, ये यदि दोनों बराबर है, यदि दोनों बराबर है, एन और आर का मान यदि दोनों बराबर है, तो डायरेक्टली शब्दों की संख्या होगा एन का फैक्टोरियल। तो डायरेक्टली आपको क्या होगा, एन का फैक्टोरियल, तो शब्दों का टोटल शब्दों की संख्या बराबर कितना होगा 7 का फैक्टोरियल। और अभी मैंने 7 का फैक्टोरियल आपको बताया था 5040। तो मॉनिटर शब्द में से अगर सभी अल्फाबेटों को मैं यूज करूं मॉनिटर के, तो मैं 5040 वर्ड बना सकता हूं, अलग अलग क्रम में, अलग अलग तरीके से। ऐसे ही बोलते हैं परमुटेशन फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो एक मेथड तो सिंपल सा ही है कि या तो अगर आप ध्यान रखना, जब तक ये ना बोला जाए कि कितनों का चयन करना है, कितने अक्षरों का चयन करना है, अब इसी बात हम संख्या पे आ सकते हैं, ये शब्दों पे क्यों रहे, हम संख्या पे आ सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई संख्या लिखिए 9 8 7 5 4 3 2, 9 8 7 5 4 3 2, ध्यान रखना, ये लिखिए। अभी मैं ध्यान रखना, मैं ये फॉर्मूला कैसे बता रहा हूँ, जहां पर अल्फाबेट आपस में रिपीट नहीं हो रहे, इसमें इसमें ध्यान रखना, इस वाले में हमारा एक फॉर्मूला ये गलत हो जाएगा। इसको मैं या ओ की जगह एक चीज कर रहा हूं, मैं आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ओ की जगह मैं ए कर रहा हूँ, ओ की जगह ए कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे रिपीटर यूज नहीं करना है, ओ की जगह मैंने ए यूज किया है, ठीक है। तो मैंने शब्द लिखा है MONITAR, ठीक है। तो मेरे यहाँ कोई शब्द रिपीट नहीं, शब्द रिपीट अगर हो रहे हैं, अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो उसका अलग मेथड। अभी तक बिना रिपीट का चल रहा है, ठीक है, जिसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा। जैसे इसमें एक संख्या है, तो इसमें आपस में कोई नया अल्फाबेट, नया नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई अंक रिपीट नहीं, ठीक है। तो अभी तक बिना रिपीट के लिए ही है, रिपीट के लिए हम अलग मेथड लाएंगे। मान लें अगर आपका आ गया इंजीनियरिंग, तो इसमें रिपीट हो रहा है ना, ये इसमें आई भी रिपीट हो रही है, एन भी रिपीट हो रहा है ना, जी भी रिपीट हो रहा है ना। तो अब आपको पता है, देखो शब्द बनाऊंगा मैं, तो ई तो हमेशा एक ही आएगा, तो इन शब्दों के साथ तो ई हमेशा एक ही बार यूज कर पाऊंगा, अलग अलग शब्द थोड़ी बन पाएंगे इनके माध्यम से, तो इनका फॉर्मूला अलग है। अभी आपको उस चीजों के लिए फॉर्मूला है जहां पर अल्फाबेट या नंबर रिपीट नहीं हो रहे। तो अब मान लो कोई संख्या है 98 75 432, अब आपसे बोला जाए कि इसमें चार नंबर का प्रयोग करते हुए, इसमें से 4 नंबर का प्रयोग करते हुए कितनी संख्याएं बनाई जा सकती, चार कोई से भी यूज करो, पहले चार चाहे आप इसको यूज कर लो, फिर चार चाहे इसको यूज करो, कैसे भी यूज करो, लेकिन करना है आपकी संख्या अधिकतम कितने अंकों की हुई, 4 अंकों की। तो देखो एन कितना है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, एन बराबर 7 हो गया। आर कितना है 4, तो लगा दो, एन पी आर कितना हो जाएगा, 4 7 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 - 4 का फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा सिंपल सा, 7 × 6 × 5 कितना हो गया, 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 7 का कितना, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल मुझे पता है कितना है 6, इसको मैं क्या लिख लूँ, 3 का फैक्टोरियल डायरेक्ट 6, 6 से ये 6 कट गया। अब वही काट रहा हूँ, 5 चौका 20, चौकी 120 बराबर 840। तो ध्यान रखना, इस संख्या में मैं अगर 4 नंबर का प्रयोग करूं, तो इससे मैं लगभग लगभग 8, लगभग नहीं एग्जैक्ट 840 संख्याएं बन सकती। अगर बोला जाए कि इसमें ये 4, ये हटा दें, 4 का यूज करें, मान लो इसमें बोला कितनी अधिकतम संख्या बनाई जा सकती है, तो मैं कितना फैक्टर हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 7, एन बराबर आपका 7, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा टोटल संख्या, मैंने आपको बताया था एन का फैक्टर, तो एन का फैक्टर 7 का फैक्टर, और 7 का फैक्टर मैंने आपको बताया था कितना है मान, डायरेक्टली 50 40, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 50 40। अभी तक उनके लिए जिसमें आपस में ना तो अल्फाबेट ना नंबर रिपीट हो रहे, इसी प्रकार मान लो एबीसीडी के बारे में
आप खुद करके देखो। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी है ABCDE, इसमें कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो वो ये एन बराबर कितना है आपका, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो एन का फैक्टोरियल इसका मान होगा, तो एन का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120। इसका मान डायरेक्टली 120 हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड आपने सिंपल सा सीख लिया कि यदि आपसे संख्याएं पूछी जाए, और बेसिकली संख्या पूछी जाए अधिकतम कितनी शब्द संख्याएं, कितने शब्द, कितना अल्फाबेट, कुछ भी पूछे जाए, लेकिन उसमें ध्यान रखना कंडीशन, उसमें जो कंटेंट है उसमें क्या होना चाहिए, जो भी आपकी संख्याएं जो भी है उसमें अल्फाबेट या नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब अगली बात ये आ जाए, मान लो अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके समक्ष आए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि डायरेक्टली आपसे पूछा गया है तो आप डायरेक्टली आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो एक अगला टाइप आप देखते हैं, क्योंकि अब लेवल तो बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, ये टाइप सिंपल टाइप। अब आते हैं टाइप 2। टाइप अब टाइप 2 क्या होता है, जिसे बोलते हैं रिपीटेड परमुटेशन। रिपीटेड परमुटेशन का मतलब है, यदि मान लो किसी संख्या में यदि नंबर यदि रिपीटेड हो रहे हैं, यदि किसी मान लो यदि किसी शब्द में किसी अल्फाबेट रिपीट हो रहे हो, तो आप बताइए जैसे एक शब्द है इंडिया, अगर मैं देखूं आपसे इंडिया, INDI, तो इंडिया से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि अगर मैं इंडिया को लिखूंगा तो मेरे तरीके क्या है, INDI, एक तरीका तो ये हो सकता है, लेकिन एक तरीका हो सकता है NDIAI, ये हो सकता है। तो मैं मतलब एक शुरू में अगर मैं शब्द स्टार्ट करूंगा तो या तो आई से स्टार्ट होगा, या एन से स्टार्ट होगा, डी से स्टार्ट होगा, या ए से स्टार्ट होगा, लेकिन यार दोबारा भी आई आ रहा है। इसका मतलब जो हम पहले वाले फॉर्मूले से हम पूरा यूज कर रहे थे वो यहाँ पर नहीं चल पाए, क्योंकि ये आई आई स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो इनसे कोई ना सब तो बार बार रिपीट होगा नहीं। जो अब ये इंडिया से बन गया वो इस आई से भी यही बनेगा। ऐसे बोलते हैं रिपीटेड परमुटेशन, यहाँ दो शब्द रिपीट हो गए। इसमें कैसे निकालेंगे, तो आपसे पूछते हैं एन बराबर कितना है दोस्तों आपका, इसमें ऐसे में आपको कैसे निकालना है, सिर्फ कि आपको एन बराबर कितना यूज करना है, 5। और चार इसमें शब्द यूज नहीं, इसमें डायरेक्टली 5 का मतलब, तो 5 का मतलब 5 ही, मतलब 5 हो गई। तो आप इनको यूज करना है, एन बराबर 5 और आर बराबर 5 होगा, अर्थात आपको नॉर्मल आपके कितने होते हैं, एन का फैक्टर, नॉर्मल कितना हो जाएगा आपका, एन का फैक्टर। ठीक है ना। लेकिन चूंकि अब आई है, आई रिपीट हो रहा है, और रिपीट कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो जितनी बार रिपीट होता है कोई शब्द उसका उतना ही फैक्टर लिख देंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 का फैक्टर। तो आई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो देखो एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टर। एन का फैक्टोरियल क्यों दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि शब्दों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन का फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें ऑप्शन भी 4 ऑप्शन भी बराबर होते हैं और मेरे पास सिलेक्शन प्रेफरेंस भी बराबर होते हैं, तो मुझे ऑप्शन भी मेरे पास बराबर है। ठीक है, और सिलेक्शन भी मुझे 5 शब्दों का करना है, तो मुझे क्या लिखना है, डायरेक्टली एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई रिपीटेड का फैक्टोरियल। तो एन का फैक्टोरियल कितना है, तो एन कितना है, 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई रिपीटेड, रिपीटेड कितना है, आई आई 2 बार रिपीट है, तो ऐसा करूंगा 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल। अब जो मैं करूंगा, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 2 × 1, इससे ये करा तो कितना होगा, 4 × 5 = 20 दिया 60। तब आपको कितने हो जाएंगे, 60 शब्द बनेंगे, क्योंकि ये दोनों रिपीट होंगे, इसलिए कुछ बनते तो टोटल 120, लेकिन चूंकि दोनों रिपीट होंगे तो आई 2 बार आई आपको पता है हर बार आएगा। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में आपको डायरेक्ट यूज करना है रिपीटेड का। तो रिपीटेड परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन का यही मतलब है। जैसे अब मैंने आपको लिखा था, एक शब्द लिखा था पहले, पहले उसको MONITOR, तो इसमें दो ये रिपीट हो रहा है, इसमें कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो डायरेक्ट मान हो जाएगा एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई रिपीट कितना और 1 और 2, तो 2 का फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा, 7 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल 5040, और 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, वो 2500। तो उसका मान आएगा MONI, मॉनिटर में से आप 2520 शब्द बना सकते
मॉनिटर अल्फाबेट को यूज, मॉनिटर शब्द को यूज करते हैं। ऐसे मान लो कोई एक शब्द और है आपने, अब और लेवल पे एक शब्द मान लो इंजीनियर, ENGINER। तो देखो इसमें ई कितनी बार रिपीट है, ई का ई 3 बार, तो ई का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 फैक्टोरियल। एन कितना, 1 2, एन का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 बार, तो 2 बार रिपीट है। और आई है नहीं, आई है, और एक हो गया ई, एक हो गया एन, एक हो गया ENGINER। तो मान लो ये है, एक तो ई रिपीट हो रहा है हमें, क्योंकि ई कितना हो गया 3 बार, और एक एन रिपीट हो रहा है ये। अब आपको इसे शब्द बनाया, तो एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई रिपीटेड का फैक्टोरियल। तो एन का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना, 8 होगा ना, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब डिवाइड बाई रिपीटेड, रिपीटेड का एक तो ई है और एक एन है, ई का फैक्टोरियल कितना हो गया, 3 का फैक्टोरियल, डिवाइड एन का फैक्टोरियल कितना हो गया, 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों रिपीट हो रहा है। एक एन कितना, 2 बार, सॉरी 2 का, एन 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीटेड है उसका फैक्टोरियल लिख दूंगा। तो देखो इसको सिंपल से करेंगे, तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो गया। और 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, और 2 का फैक्टोरियल, इसको गुणा ही करना है कंटिन्यू, 2 × 1, इससे ये कट गया, 3 × 6 से 6 कट गया, आप गुणा करिए, 5 × 4 = 20 दिया 60, 60 × 56, तो कल ये 0 0, 6 36 को 6 को 6 5 30 30 का। तो ध्यान रखना, इंजीनियर शब्द में से सभी शब्दों का प्रयोग अल्फाबेट का यूज करते हुए आप कितने अल्फाबेट बना सकते हो, आप 3360 शब्दों का चयन कर सकते हो। इसी प्रकार मान लो कोई संख्या मैंने लिख दी, मान लो कोई संख्या, मान लो मैंने लिखी है एक सिंपल चीज, क्या, एक छोटी सिंपल लिख के बता दूं, 11 11 11 11 111, इतना, ये संख्या, ठीक है, ये 11,11,111, सिंपल सा है। या मान लो मैंने लिख दी 22,22,222, सिंपल से लिख दी। अब आपसे पूछा जाए, आपको ये तो पता ही है इससे कितनी संख्या बनाई जा सकती है, लिख करके तो आपको पता है एक ही बार लिख सकते हैं इसको, क्योंकि सभी शब्द बराबर है। लेकिन इस फॉर्मूले से क्या सही आता है, नहीं आता। देखो एन का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल कितना है आपको दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। अब इसका रिपीटेड का कितना फैक्टोरियल है, तो आपको पता है ये रिपीटेड 2 है, 2 का फैक्टोरियल, और 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 7 बार, तो 60 का फैक्टोरियल डिवाइड 7 बार, डिवाइड बाई बराबर 1, तो इससे कितनी बनेगी, आपको पता है एक ही बार संख्या बन सकती है, क्योंकि एक बार वो रिपीट हो जाएगा। अब मान लो एक संख्या आपको दे दी है 44,341, इससे कितनी एक संख्या है, इससे आप कितनी अन्य संख्याएं बना सकते हो इन नंबरों का प्रयोग करते। तो एन बराबर कितना है दोस्तों, एन 1 2 3 4 5, तो एन बराबर 5, तो ये हो जाएगा मेरा एन का फैक्टोरियल, डिवाइड कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो 4 रिपीट हो रहा है 3 बार, तो उसका 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इन सिंपल सा एन कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि रिपीटेड है ना, 4 एक नंबर है जो 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए उसका 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो कम सिंपल सा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1, तो इसमें से आप इस सब में से ध्यान रखना, इसमें से आप 20 नंबर बना सकते। तो रिपीटेड का मतलब वही है, सिंपल सा है, पहले तो आपको सिंपल उसका नंबर लिखा लेना है, और जितने रिपीटेड हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल निकाल करके डिवाइड कर देना है, आपका मान आ जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपल सा। अब मैं मान लो एक और करवाता, एक दो और करवाते हैं। जैसे मान लो एक शब्द है डीप, DEEP, तो एन फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका, 4 का फैक्टोरियल, और 2 ई है, ई का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ऐसे मत करना 4 दूनी 2 कर दो, ऐसे नहीं करना है, इसको निकाल लेना, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना, और 2 × 1, इससे ये किया बराबर कितना जाएगा, 12। तो ऐसे मत करना 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल बराबर 2 आ जाए, 2 नहीं आएगा। कभी ऐसे मत करना 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 का फैक्टोरियल कर दिया 2 आ जाए, ऐसे नहीं करना है, आप उसको सॉल्व करना है। कटेगा सिर्फ एक स्थिति में, यदि दोनों बराबर है तो, अदरवाइज
फैक्टोरियल आपस में करते रहो। ठीक है, अब ये आपका हो गई। अब आते हैं हम टाइप 3 पे। अब आते हैं क्या? टाइप 3 से। अब टाइप 3 क्या कहती है? मान लो दिए गए किसी नंबर में से, यदि दिए गए किसी अगर दिए गए किसी भी मान लो शब्द में से यदि स्वरों को एक साथ लिया जाए तो हम कितने अधिकतम उससे शब्द बना सकते हैं। जैसे मान लो पुलिस, POLIC, पुलिस एक शब्द है। इसमें से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इसमें से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वरों को एक साथ लिया जाए, वोवेल्स को। ठीक है, कितने हम बना सकते हैं? अब सिंपल सी बात देखो, जब भी आपके समझ ऐसी स्थिति है, सिंपल देखो, पुलिस है। अब इसमें सबसे पहले स्वर को अलग कर देता हूं, तो स्वर क्या होगा आपका? OI और C। एक तो ये हो गया, और बचे अल्फाबेट PLC। ये अल्फाबेट वो हो गए आपके वोवेल्स, ये हो गए वोवेल्स, ये हो गए आपके कंसोनेंट। अब देखो, आपको पता है, देखो जो स्वर है उनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो। उनको क्या कर दो? एक ब्रैकेट में बंद कर। तो इनको क्या करेंगे? हम एक ही मानेंगे, क्योंकि ये एक साथ ही चलेंगे। जैसे मैं अगर कभी भी शब्द लिखूंगा इससे, तो OIC, फिर PLC में चेंज करूंगा, फिर OIC में फिर LPC, ये मतलब रहेंगे पास में। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CIOPLC, ये रहेंगे हमेशा साथ में, ये कभी इसके बीच में नहीं आएंगे। इसका मतलब ये। तो इसका मतलब हम इनको इनको क्या मानेंगे? एक मानेंगे। और एक इनको कितना मानेंगे? 3 मानेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले क्या करना है मुझे? अगर मैं मान लो इसको एक मानूं, और एक एक दो तीन, ये चार हो जाएंगे टोटल, तो डायरेक्टली एक तो क्या हो जाएगा? चार का, एक तो n का चार का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं पूरा के आधार पर निकाल दिया। अब ये तो क्या है कि जब मैं इन देखो शब्द बनाऊंगा, तो पहले मैं एक दो तीन और एक इसको मैं मान के चलूंगा। मान लो मैं हर जगह ये रखा, तो इनसे मैं कितने शब्द बना दूं? एक तो ये हो जाएगा। एक ये आपस में तो चेंज होंगे, ये आपस में आई पहले आ सकता है, ओ बाद में आ सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? जितना इस ब्रैकेट के अंदर हो, देखो एक दो तीन, तीन तो ये मान लिया, एक इस पूरे को मान लिया, तो चार हो गए टोटल। तो चार का फैक्टोरियल हो गया इनटू ये कितने? एक दो तीन, इसका तीन का फैक्टोरियल। तो चार का फैक्टोरियल इंटू तीन का फैक्टोरियल कर लीजिए। चार इंटू तीन इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, और इधर इसका तीन का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? तीन इंटू दो इंटू एक। तो चार तिया 12 गुना 24, इंटू से कितना आता है? तीन दूनी छह, कितना हो गया? 124। तो इसमें से यदि पुलिस शब्द में से मैं वोवेल्स को एक साथ रखूं, पुलिस शब्द में से यदि मैं वोवेल्स को एक साथ रखूं, तो कितने शब्द बना सकता हूं, कितने वर्ड्स बना सकता हूं? 124। सिंपल सा करना है। जैसे एक बड़ा शब्द लेता हूं, बहुत ही बड़ा, जिससे आपका बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और उसको देख करके आपको लगेगा। देखो सिंपल सा एक शब्द है, इंजीनियरिंग। ENGIENGI ERRIN, इतना बड़ा है। अब इसमें से मैंने ये कह दी कि भाई स्वरों का एक साथ प्रयोग कर दो। योग कर देंगे, कितने शब्द बना सकते? कितने शब्द बना सकते? तो सिंपल सी बात है, देखो मैं पहले वोवेल्स को अलग कर लूंगा। तो वोवेल कितना होगा? एक, दो, तीन, चार और पांच, तो कितना हो जाएगा? ई, 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 आई, आई, ये तो हो गए वोवेल। इनको मैंने अलग कर लिया। अब बच्चे क्या मेरे? एन, तो जी, जी, एन, एन और आर, ये मेरे क्या बचे? सिंपल सा, ये मेरा सिंपल सा क्या बचा? ये मेरे वोवेल अदर बचे। ये क्या बचे? अदर बचे, मतलब इनको बोलेंगे हम व्यंजन बचे। ठीक है ना? इसको मैं ओपन रखूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? एक, दो, तीन,
4, इसमें ध्यान है जी जी एन, एक और एन है यार, 3 एन है इसमें, एक एन और भूल गए हम, 3 एन है। ठीक है, भूल मत जाना। देखो एक एन एरिया, एक एन एरिया, एक एन एरिया, 3 एन है, 2 जी है, एक जी एरी, एक जी, मतलब ये बचे गए, और ये 3 ई और ये टोटल मिला के कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11। उससे हमें कोई काम नहीं। मैंने आपको रिपीटर वाला फॉर्मूला बताया। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो मैंने आपको बताया कि स्वरों को एक साथ प्रयोग किया जाए, तो इसको मैं एक मानूंगा पूरे को, और इसको एक मानूंगा, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 का फैक्टर। और ये कितने, 1 2 3 4 5 इंटू 5 का फैक्टर, ये मैंने ठीक कर लिया। लेकिन इसमें शर्त एक है, रिपीट हो रहे हैं लोग, इसमें रिपीट भी हो रहे हैं, और इसमें स्वरों को भी एक साथ लेना पड़ रहा है। तो रिपीट वाला मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो इसका लग जाएगा 3 का फैक्टर। ठीक है, आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, इसका लग जाएगा 2 का फैक्टर। जी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, इसका लग जाएगा 2 का फैक्टर। और एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, उसमें लग जाएगा 3 का फैक्टर। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो इससे मैं क्या करूंगा, 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू फिर 2 का फैक्टोरियल इंटू फिर 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब मान निकलेगा। अब इसको क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। देखो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, और 5 का फैक्टोरियल निकाल लूंगा वैसे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा, धैर्य से कर दिया। अब 3 का फैक्टोरियल निकाला, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल निकाला, 2 इंटू 1, फिर 2 का निकाला, 2 इंटू 1, फिर 3 का निकाला, 3 इंटू 2। देखो, ये कट गया, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, और 3 दूनी 6 से ये 6 कट गया। अब वहां का बचा कितना, 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू ये 3 दूनी 6 इंटू 5, इसको गुना करेंगे तो आपको माना जाएगा 6 5 जो 30। ठीक है ना, और 30 चौका कितना हो गया आपका, 100। देख लेना कुछ घट तो नहीं रहा, 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, और इंटू एक 3 और ये बचा, हाँ सही है। तो कितना हो जाएगा आपको, 120 इंटू कितना, 5 7 35, 0 0, 12 5 60, टोटल कितना आ जाएगा, 42। 12 5 60, 12 के 36 और 6 42। अभी तक इसमें सारे मेथड आ गए जो हमने बताए, इसमें रिपीटर वाला भी आ गया, इसमें बॉवल्स वाला भी आ गया। ठीक है ना, और आप संख्या, अब इतना बड़ा में से अगर ध्यान रखना, इतनी बड़ी संख्या देख के मैं पागल मत हूँ। मेरे पास फंडा है, इस तरीके से मुझे यूज करना है, सिंपल सा। ठीक है, एक और यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो मोबाइल आपका है, मो एम ओ बी। देखो, रिपीटर का तो रिपीटर की तरह करना है, उसको जितने अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल डिवाइड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुछ भी होता रहे ऊपर। और अगर मान लो स्वर है, जो वोवेल्स है उनको अलग करने, तो उनका सब सिंपल से आपको अलग करने वाला मेथड बता देना। ठीक है ना, अब आपका दिया गया मान लो मोबाइल, एक शब्द दिया गया मोबाइल, MOBIL। अब इसमें से ध्यान रखना, सब तो रिपीट नहीं हो रहे, रिपीट वाला हमने छोड़ा ही, लेकिन इसमें बोला गया कि स्वरों को एक साथ प्रयोग करते हैं, साथ प्रयोग कर, कितने शब्द बनाए, वही स्वरों को एक साथ प्रयोग करने मतलब स्वर कितने हैं, O I और E। देखो, OI और E, इनको तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और बचे कितने, MB और L, इनको एक साथ करेंगे। तो कितना हो गया, 1 2 3, इसको पूरे को एक मानेंगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 1 2 3 3 फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 224, इंटू 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6, 124। ध्यान रखना, ये याद रखना हमारा फटाफट, मैं इतना नहीं करना है आपको, मैं कहता हूँ 10 तक फैक्टोरियल याद रखना बस। आओ जल्दी जल्दी। अब आता है टाइप 4। टाइप 4, टाइप 4 क्या कहता है, यदि मान लो, अभी तो कहा हमने स्वरों को एक साथ लिया है, अगर मैं कहता हूं यदि स्वर एक साथ नहीं है, अगर हम वॉवेल्स को एक साथ प्रयोग नहीं करें, तो शब्दों की संख्या कितनी होगी, स्वर को अगर एक साथ प्रयोग ना करें शब्द,
तो देखो, एक साथ प्रयोग ना करें उसको छोड़ दो, आप हमेशा इसमें पॉजिटिव निकाल के चलो कि मान लो मैं एक साथ प्रयोग करूं तो कितना होता है। देखो सिंपल सा है, देखो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने अगर शब्द लिखा, मान लो मोबाइल लिख लेता हूँ दोबारा, MOBIL, इसमें क्या करूंगा, OIE, ये तो हो गया स्वर, और ये हो गया आपका MBL, ये हो गया आपका क्या, आपका व्यंजन। अब आपको पहले तो नॉर्मल मिस्टेक से निकाल लेना है, सिंपल सा। देखो आपको सिंपल सी बात है भाई, मोबाइल में से अगर मैं बात करूं तो एक तो जनरल तरीका है, मान लो ये स्वर और व्यंजन का कोई भी मामला नहीं लगाता, तो मैं टोटल कितने शब्द बना लेते, तो मैं टोटल कितने शब्द बना लेता, एक तो मैं वो निकालूंगा टोटल कितने शब्द बना लेता। टोटल शब्द कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल, तो टोटल शब्द बना लेता मैं 720, अगर इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। टोटल मेरे पास कितने होते, 720। अगर मान लो स्वर रिपीट होते, मान लो तो इसमें स्वर रिपीट होते, तब मैं कितना बनाता इसका, तो 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल बराबर कितना था, 144। तो टोटल मेरे 720 है, और स्वर रिपीट हो रहे 144 में, तो बचे कितने, 720 माइनस 144 बराबर 576 ऐसे होंगे जिनमें स्वर रिपीट नहीं। बस हमें निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है, और जिसमें रिपीट हो रहा है वो निकालना है, उन दोनों को घटा देंगे, बाकी यही करूंगे जिनमें रिपीट नहीं हो रहा। समझ गए। तो टोटल कितने हैं इसमें, 720, क्योंकि टोटल 1 2 3 4 5, ये 6 का फैक्टर, तो टोटल कितने हैं आपको, 720। ठीक है, और स्वर कितने निकाले हमने, स्वर का निकाल के हमारा कितना, 144। अब जिसमें स्वर नहीं होंगे, वोवेल्स नहीं होंगे, उनको हम घटा देंगे, 720 डिवाइड बाई 576। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ये मेथड है। अब सबसे टफ क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, इंजीनियरिंग में, ENGI, ENGINERING, इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें से स्वरों को एक साथ नहीं रखने पर बनाए गए शब्दों की संख्या बताओ, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अगर बोला जाए कि इंजीनियरिंग में से आपसे बोला जाए कि अगर आप वॉवेल्स को एक साथ नहीं रखो तो उसमें से कितने शब्द बनाए जाए, तो सबसे पहला मुझे क्या करना है कि स्वरों को साथ में रखते हुए कितने बनाए जा सकते। तो सबसे पहले मुझे स्वर और अल्फाबेट से कोई काम नहीं, सबसे पहले इसमें टोटल में कितने शब्द बना सकता हूं, टोटल में कितना बना सकता हूं, तो मुझे वो यूज करना है एन का फैक्टर, लेकिन नीचे इसमें रिपीट भी हो रहे हैं, तो उसके बाद रिपीटेड का फैक्टर। ठीक है, अब मेरा एन का फैक्टर कितना होगा दोस्तों, 11 हो जाएगा ना इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 का फैक्टर डिवाइड, कितना रिपीट हो रहा है, ई कितनी बार हो रहा है दोस्तों इसमें, 3 बार शायद, ई 3 बार ना, 1 2 3, तो इसके बाद एन कितनी बार हो रहा है इसमें, नहीं 3 बार, 1 2 3, एन भी 3 बार हो रहा है, और जी भी कितना हो रहा है इसमें दोस्तों, जी भी कितना हो रहा है आपका, 2 बार, और आई आई भी कितना हो रहा है आपका, 2 बार। ये फैक्चुअल है, तो मुझे इससे क्या करूंगा, रिपीटेड का घटा दूंगा, तो देखो 3 का फैक्चुअल इंटू 3 का फैक्चुअल इंटू 2 का फैक्चुअल इंटू 2 का फैक्चुअल, इनसे घटा दूंगा, अब मेरे टोटल नंबर निकल के आएंगे। टोटल निकाल लेता हूँ पहले, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, सिंपल सा। मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर 11 तक आप फैक्टोरियल याद रखोगे तो दिक्कत पता ही बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब इसको कैसे करूंगा, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, इसका क्या 3 3 का 6 हो जाता है, डायरेक्ट लिखता था, कितना मतलब हो 6, इसका कितना होगा 6, इसका कितना होगा 6, इसका कितना होगा 2 इंटू 2, तो काट देते हैं। सबसे पहले 6 से, ये 6 गया दोस्तों, तो ये 3 दूनी, ये 6 गया दोस्तों, और 2 2 ये 4, जहां तक आपने काट दिया आपको रखा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, और ज्यादा घबरा मत, हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा कब नहीं आती, कैलकुलेशन बहुत छोटी छोटी है। तो अब कर लीजिए, 5 7 35, और 35 एंटे करोगे, सबसे पहले इसमें कैसे करोगे, 110 इंटू 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 990, इंटू कितना हो जाएगा, 8 7 35 इंटू 8, इसको गुणा करेंगे आप। ठीक है ना, तो 35 इंटू 8 करोगे तो 8 5 40 की जीरो हासिल लगी, 4 8 3 24 4 28, कितना होगा 280 इंटू 9। ठीक है ना, तो इसको इतना बड़ा, वैसे बहुत कम उच्चारण है, लेकिन कर सकते हो, इतना बड़ा बात नहीं है। देखो 0 से 0 गुणा कर लिया, अब आपको सिंपल सा करना है 28 से 99 को, इतना तो कर ही सकते हो, 99 गुणना
कैसे करते हैं हम नॉर्मल सिचुएशन में, तो कैसे करते हैं मैं नॉर्मल सिचुएशन में लेके चलो, बिल्कुल कोई ट्रिक मत लाओ, डायरेक्टली एक देखो आपको अगर 28 का पहाड़ा याद है तो डायरेक्टली आप कर दोगे कि 28 90 कितने होते हैं। तो 28 90 अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो 9 का भाग देके चेक करो इसमें। देखो दो जीरो लगा दी, 9 9 8 72 का 2 को मतलब 7 9 दूनी 18 और 7 कितना हो गया आपका सिंपल सा 25। 9 8 72 उसमें करेंगे 9 8 72 2 5 2 2 7 7 और 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 2 7 7 इतना हो जाएगा। इसमें से इतने अल्फाबेट बन जाते हैं बेसिकली, कैलकुलेशन एक बार सही देख लेना, लेकिन इसमें से इतने अल्फाबेट बनेंगे, मतलब इतने वर्ड बनेंगे इंजीनियरिंग में से। इंजीनियरिंग में से अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल कितने बनेंगे, इतने बनेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि स्वरों के साथ कितने बनेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं स्वरों के साथ कितने बनेंगे, तो देखो सिंपल सी बात है, स्वर कितने हैं इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वाला पहले कर लिया था हमने। अगर मैं स्वरों के साथ करूँ उसमें, तो हमने बना के देखा ना स्वरों के साथ कितने बनेंगे, उसी को डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ इसमें। स्वरों के साथ कितने बने दोस्तों, 42। स्वरों के साथ इसमें कितने बने, इंजीनियरिंग में से हमने निकाल रखा है इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा। तो स्वरों के साथ, स्वरों को एक साथ लेने पर, स्वरों को एक साथ लेने पर बनने वाले शब्द कितना है, 4200। तो मैं क्या करूंगा 27, अब बिना स्वरों के बनने वाले कितने होंगे, कितने होंगे आपके 277 2 0 0 माइनस 42, ठीक है। 0 0 2 से 2 जीरो, और कितना होगा 273, इतने बनेंगे, है ना। तो लगभग 2,73,000 आपके इंजीनियरिंग में। सबसे टफ है ये सबसे हाईएस्ट टफ क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे। इसमें सारे मेथड यूज हो गए, रेपिटेशन का हो गया, वॉवेल्स का हो गया, वॉवेल्स ना होने का भी हो गया, ठीक है। तो आपको अगर पूछ जाए कि वॉवेल्स नहीं यूज करें, तो पहले यूज करें उनको निकालो, टोटल को निकालो, उनमें घटा दो, उसके बाद नहीं यूज करने वाले, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली अभी हम इस वीडियो में 4 मेथड आप देख सकते हैं, और इन्हीं मेथडों से आप देखोगे 2019 20 21 में बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे परमुटेशन में से। कुछ मेथड और आगे इसमें अगले वीडियो में लेके आएंगे, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो ये आपको प्लीज अगर कोई भी डाउट हो इसमें से तो प्लीज जरूर पूछना, लेकिन आपको इसको समझ के खुद अपने लेवल पे शब्द बना करके प्रैक्टिस जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग पहली बार, मतलब जिन लोगों को सीसेट में डर है, हमारे लिए सीसेट का बैच चल रहा है, उसको आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो इसमें, ताकि आपकी सीसेट बहुत अच्छे से, परमुटेशन हमारा मैथ का एक बहुत बिगड़ टॉपिक था, उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो गए। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।